आज का हमारा अध्याय है मानव बस्तियां। आज हम पढ़ेंगे मानव बस्तियों के बारे में। मानव बस्तियां जहां पर मानव निवास करता है उसे मानव बस्तियां कहा जाता है। मानव बस्तियां दो प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। क्वेश्चन आता है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। गांव में निवास करने वाले लोगों की बस्तियों को ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। गांव के लोग अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। ग्रामीण बस्तियों में उगाए जाने वाले फल, फूल, सब्जियां आदि नगरीय बस्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो गांव में सब्जियां उगाई जाती है, फल फ्रूट लगाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, नगरों में बेची जाती है। गांव के लोगों में भाईचारे और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने में बारे में कम सोचते हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग अपने गांव से जुड़े होते हैं। नगरीय बस्तियां, नगरों में निवास करने वाले लोगों की बस्तियों को नगरीय बस्तियां कहा जाता है। नगरों में रहने वाले लोग अधिकतर द्वितीयक क्रियाकलापों, विनिर्माण और तृतीय क्रियाकलापों में लगे होते हैं। नगरों में बने उत्पाद ग्रामीण बस्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते। अब नगरों में जो का उद्योगों में जो वस्तुएं बनाई जाती है वो क्या भेज जाती है, गाँव में भेज जाती है। शहरों में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, इनमें गतिशीलता अधिक होती है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने शुरू हो जाते हैं। शहर में सामाजिक संबंध इतने मजबूत नहीं होते। ये कितने की जगह इतने हैं, इतने मजबूत नहीं होते। पल्ली बस्तियां क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्ली बस्तियों की विशेषताएं बताइए। अपने पल्ली बस्तियों के बारे में बताना है। ये बस्तियां किसी बड़े गांव के अलग छोटे समूह होते हैं। भाई कोई बड़े अलग गांव है, उसका अलग बसकर ढाणी में बसने, अपने खेतों में रह जाते लोग। यह बस्तियां किसी बड़े गांव का हिस्सा होती है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडन आमतौर पर सामाजिक एवं मानवीय जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। अलग अलग जगह पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पल्ली, नगला, ढाणी, पूर्वा आदि। ऐसे गांव मध्य निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं बताइए। गुच्छित बस्तियों के बारे में बताना है। गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं, गुच्छित मतलब गुच्छे में एक जगह पर पाई जाती है। गुच्छित बस्तियां घरों का एक सहन बिल्कुल पास पास या संकुलित रूप निर्मित होता है। इन बस्तियों में घरों के समूह बहुत पास पास होते हैं। इस तरह के गांव में आवास स्थान, खेत खलियान और चरागाह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं। यह बस्तियां आयताकार, अरीय, रेखीय आदि प्रतिरूप में मिलती है। ऐसी बस्तियां आमतौर पर उपजाऊ जलोढ़ के मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। कई बार लोग प्रतिरक्षा कारणों से भी सहत गांव में रहते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड प्रदेश, नागालैंड, जल के अभाव में राजस्थान में यह बस्तियां मिलती है। अर्धघोषित बस्तियों की विशेषताएं बताइए। अर्धघोषित बस्तियां, जो बड़ी बस्तियां उनके आधे भाग। इस प्रकार की बस्तियां किसी बड़े गांव से घर समाज का विखंडन होने से बसती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक या अधिक वर्ग अपनी इच्छा से या बलपूर्वक मुख्य गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं, कि अपने गांव से कुछ दूरी पर रहने लग जाते हैं, या तो लड़ाई होगी या कुछ और कार्य होगा उसके कारण। इस तरह अर्धघोषित बस्तियों का जन्म होता है या निर्माण होता है। ऐसी परिस्थितियों में प्राय जमींदार और दूसरे प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले वर्ग के लोग बाहरी हिस्सों में बसने लगते हैं। इस तरह की बस्तियां गुजरात एवं राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। परिक्षिप्त बस्तियों की विशेषताएं बताइए। ये परिक्षिप्त बस्तियां हैं, ऐसी बस्तियां सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ी और पहाड़ी ढलानों पर खेत या चरागाह के रूप में दिखाई देती है। बस्तियां अधिक दूर दूर पाई जाती हैं। बस्ती का क्रम विक्षेपण प्राय भूभाग, भाई जहां पर कैसा भूभाग है जहां पर लोग रहेंगे, या निवास योग्य क्षेत्र भूमि संसाधन आधार पर अत्यधिक विखंडित प्रकृति की वजह से होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कई राज्यों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। लोग प्राय स्थानीय कामों में लगे होते हैं। प्रकारियों के आधार पर भारतीय नगरों का वर्गीकरण कीजिए। प्रकारियों को, वहां पर कार्य किस प्रकार के हो रहे हैं उस आधार पर वर्गीकरण। प्रशासनिक शहर, जहां पर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, जहां पर प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ अधिकतर राज्यों की राजधानियां। औद्योगिक नगर, जहां पर उद्योग धंधों की प्रधानता होती है या उद्योग धंधे लगे होते हैं, जैसे मुंबई, सेलम, जमशेदपुर। परिवहन नगर, कुछ नगर पतन के रूप में, जहां पर पतन के रूप में या बस स्टैंड आदि प्रकार आयात निर्यात में संलग्न होते हैं, जैसे कांडला, कोची, विशाखापट्टनम। खनन नगर, वे नगर जो मुख्यतः खनन के लिए जाने जाते हैं, जैसे रानीगंज, झारिया, डिगबोई, कोयला निकाला जाता है, तांबा या अन्य प्रकार के ऐस्क निकाले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, खनन नगर, भूमि को खोदकर। गैरीसन नगर, जिन नगरों में सेना की छावनियां पाई जाती है उन्हें गैरीसन नगर कहते हैं, जैसे आमला में
अंबाला, मेरठ। धार्मिक या सांस्कृतिक नगर, ऐसे नगर जो धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर।